इस वक्त मैं उत्तर नागपुर विधानसभा क्षेत्र में हूँ। अपक्ष जो उम्मीदवार है वो संगपाल उपरे जी हमारे साथ में हैं। जाति का ये नहीं करता हूँ। मेरे यहाँ एक ब्राह्मण समाज का लड़का भी मेरे पास में पलता है जिसका माँ बाप नहीं है। बौद्ध समाज का भी लड़का है, मुस्लिम समाज का भी लड़का है, ओबीसी समाज का लड़का है। मैं तो समाज कार्य तो कई सालों से कर रहा हूँ और मैं समाज की राजनीति नहीं करता। मैं इंसानों को लड़ाने की राजनीति नहीं करूँगा। मैं लोगों को एक करने की राजनीति करूँगा और मेरे जो समाज के लोग हैं वो एक जगह कैसे आ सकते हैं और अपना रिपब्लिकन जो मूवमेंट है और रिपब्लिकन जो चळवळ जो अपने उत्तर नागपुर से ख़त्म हो गई है और हमारा ये जो इंदौरा या उत्तर नागपुर जो हमें बाली किला बोला जाता है, आज ये दो पक्षों ने हमको कहीं का नहीं रखा है। जो सत्ताधारी भोग चुके हैं उन लोगों ने। तो मेरी एक ऐसी भूमिका है कि हमें अम्बेडकरी चळवळ को और जीवंत करना चाहिए। आपने कहा कि जो रिपब्लिकन मूवमेंट है उसको हमें आगे लेके जाना चाहिए, ऐसे आपका कहना है कि आपके पिता भी काफ़ी समाज सेवक थे। पिताजी हमारे रेलवे में थे। 1976 में उनको ऐसा लगा कि भैया धम्मचक्र प्रवर्तन जो लोग आते हैं और वहाँ के जो सामने में एक होटल लगी रहती थी, पहले रेलवे स्टेशन के सामने में होटल रहती थी, वहाँ जहाँ 2 रुपये का खाना मिलता था वो हमारे समाज के लोगों को 5 रुपये का बेचते थे। तो पिताजी को ऐसा लगा कि भैया कि हमने 1-1 रुपया 5-5 रुपये जमा करके और पूरे रेलवेज़ के कर्मचारी जैसे कुली संगठन के हमारे सोमकुमार साहब बाबूजी थे, कुली थे, फिर सुभाष जी इंगड़े वो जो कुली थे उनको पकड़ के बाबूजी ने ये भोजन दान की नींव रखी और वो नींव आज भी कायम चालू है और उसको मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। यानी रेलवे स्टेशन में आप हर बार भोजन दान करता हूँ मैं। कितने साल हो गए होंगे अभी? मेरे को उस रेलवे स्टेशन में 30 साल से मैं कर रहा हूँ। 30 साल से। यानी पिताजी के बाद में पिताजी के साथ में बचपन से हम लोग जा रहे थे, पूरा परिवार हमारा जाता था, सेवा करते थे और आज भी हम लोग कर रहे हैं और करते रहेंगे आगे भी। अभी देखिए कि उत्तर नागपुर में 26 जो उम्मीदवार है और सबसे ज़्यादा देखा जाए तो यानी जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के जो गठगट में जो बिखरे हुए है वो है और अलग अलग ये है। ये जो 26 उम्मीदवार जो चुनावी मैदान में आपको पकड़कर, क्या लगता है ये मतों का बंटवारा नहीं हो रहा? बिल्कुल मतों का बंटवारा करने के लिए खड़े किए गए। मैंने प्रयास किया, मैसेज के थ्रू प्रयास किया, व्हाट्सएप के थ्रू सबको मैसेज डाला, ग्रुप में डाला, मतलब सभी लोग एक जगह आ जाओ और एक अपना अच्छा नेतृत्व वहाँ से निकालो और उसके पीछे हम लोग तन मन धन से मैं खड़ा रहूँगा, कुछ भी हो जाए। यानी आपने कहा था? मैंने सबको कहा, मगर कोई आने को तैयार नहीं हुआ। तो मैंने सोचा कि यार क्यों अपन निस्वार्थपने से अपन तो काम कर रही है, अपन खड़ा रहना चाहिए अभी, ऐसा मुझे लगा। और पब्लिक डिसाइड करेंगे किसको वोट देने का। तो ऐसे भी कहा जा रहा है कि पब्लिक ने आपको खड़ा की है। बिल्कुल, मुझे पब्लिक ने, रिपब्लिकन जो जनता है हमारी और जो मुझे चाहती है और अच्छा मुझे प्यार करती है मुझसे, रिपब्लिकन जनता उत्तर नागपुर की, क्योंकि मेरे कार्यों से वो प्रभावित है। मैं जो भी काम किया हूँ मैंने किसी का मन दुखा के काम नहीं किया हूँ, इसलिए मुझे जनता, रिपब्लिकन जनता मुझे जानती है और अच्छे से चाहती है मुझे और आगे भी चाहते रहेंगे मुझे। अगर आप यहाँ विधायक बन जाते हो उत्तर नागपुर के, किस प्रकार से विकास करोगे? पहले तो स्वास्थ्य ज़रूरी है। यहाँ पर जैसे हमारे अम्बेडकर हॉस्पिटल बना हुआ है, खाली ओपीडी चालू रहती है, दवाई बाहर से लेना पड़ता है, कुछ एडमिट करना है तो मेमो भेजते हैं, तो यहाँ ऐसा कुछ सुविधा नहीं है। और दूसरा स्कूल है हमारी जो कॉर्पोरेशन की है, बंद पड़ी है, सीबीएसई पैटर्न अभी तक नहीं लाया उन्होंने।
और ऐसे बहुत से जैसे लीच का मुद्दा है और दूसरा पट्टेवारी का मुद्दा है, वो हमारे नेता सोए हुए हैं। इन लोगों ने सत्ता का भोग लिए है, मगर जनता को बेवकूफ़ बना के उन्होंने अपना सत्ता हासिल की है। अम्बेडकर रुग्णालय जो है वहाँ से दूर दूर से लोग आते हैं और गरीब जनता आती है वहाँ पे, लेकिन जिस प्रकार से वहाँ पे सुविधा होना चाहिए वो नहीं है। वर्तमान विधायक ने कहा कि मैं विकास करूँगा, कई सालों से विधायक है लेकिन विकास नहीं हो पाया। विकास खुद का विकास करते हैं, मगर जनता का विकास नहीं हो रहा है। हॉस्पिटल का जो मुद्दा था, कुछ दिन महीने हमने आंदोलन भी किया उनके माध्यम से। जब पालक मंत्री आप थे तो उस समय आपने भूमि पूजन करना चाहिए था। आपने जो बड़ा प्रोजेक्ट लाया उस समय आपने उसका भूमि पूजन करना चाहिए था। भले वो धीरे स्टेप बाय स्टेप चालू रहता था, आज हमको आंदोलन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी रहती। और आज क्या फ़ायदा हुआ? अपन बोल रहे थे कि वहाँ जा रहा है, इधर जा रहा है, इसके लिए हमने आंदोलन किए हैं। मगर आज तुम सत्ता में रहते हो तो उस समय आपने पूरा कंप्लीट करना चाहिए। जो भी यहाँ पर जो भी विकास हुआ है, जो भी अपने बड़े बड़े प्रोजेक्ट लाए हैं, सब अनकम्प्लीट हुए हैं और उसको 10-10, 15-15 साल आपने लगाया है। ये मुझे गलत लगता है। मुझे देखो, महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार भी है यहाँ पे नितिन राउत जी, और महायुति के उम्मीदवार है डॉक्टर मिलिंद मानी, और बीएसपी के उम्मीदवार है मनोज सांगोड़े जी। ऐसे में आप अपक्ष हो, किस प्रकार से रणनीति बना रहे हो आप विजयी होने के लिए? मैं कंटिन्यूस समाज के जो भी लोग हैं, दूसरे समाज के लोगों से भी मैं मिल रहा हूँ, उनसे कांटेक्ट कर रहा हूँ। दिन में, सुबह, रात को, दोपहर में, जैसे भी मुझसे जैसा समय मिलता है। मैं अपना व्यापार भी कर रहा हूँ और उनके साथ मिलता भी हूँ। अब लोग मुझे पसंद भी कर रहे हैं और आगे पसंद भी करेंगे मुझे। क्या आह्वान करना चाहोगे आप मतदाताओं को? बस मतदाताओं को, मुझे तो अभी चुनाव चिन्ह बैट मिला है और भारी संख्या में मुझे बैट पे मोहर लगाए और मुझे भारी मतों से विजय करें। यानी चौके छक्के लगाएंगे बैट? बिल्कुल, चौके छक्के लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे और लगाते रहेंगे। ये थे हमारे साथ में संगपाल उपरे भाऊ, जो कि उत्तर नागपुर के निर्दलीय उम्मीदवार है। उनका विज़न तय है, उन्होंने एक एजेंडा तैयार किया है, ब्लूप्रिंट तैयार है उनकी, कि मैं अगर विधायक बन जाता हूँ उत्तर नागपुर का तो जो यानी स्वास्थ्य सेवा है, शिक्षा है, बेरोजगारी है, मैं वो दूर करूँगा। ऐसी उन्होंने ब्लूप्रिंट तैयार करके रखी है अगर वो विधायक बनते हैं उत्तर नागपुर के। तो ये तो समय बताएगा। जो 20 तारीख को चुनाव है, 20 नवंबर को, और 23 नवंबर को मतगणना है। उसी दिन 23 नवंबर को पता चलेगा कि उत्तर नागपुर का विधायक कौन। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। थैंक यू, जय भीम सबको। तो आप देखते रहिए IBM TV 9 न्यूज़। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन बेल बटन दबाना न भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।